प्रेसिडेंट ग्लोबल यूथ मूवमेंट। जी जी, आपने कोई कविता भी लिखी है? जी जी जी, हाँ जी हाँ जी। तो पहले जी कविता सुना हमारी दीजिए। कविता भी है। हमारी कविता से है, हमने इस पे लिखी थी। हाँ हाँ, लिखा है। 4G के लिए जो आवाजें बुलंद हुई हैं, तुम तो कहोगे कि ये देशद्रोही है। सत्ता का नशा इतना है तुम्हारा, जी। अंधकार कर रहे हो भविष्य हमारा। कब अच्छा। तक, आखिर कब तक देते रहोगे सुरक्षा की दुहाई, तुम्हें वोट देकर चोट हमने है खाई। जी। यहाँ तो अपने ही अपनों के विद्रोही हैं, लेकिन तुम तो कहोगे कि ये देशद्रोही है। परिवार सहित मंत्री कभी आए जम्मू कश्मीर हमारे, तुम्हें तुम्हारे बच्चों की ऑनलाइन क्लासों में दिख जाएंगे दिन में तारे। क्या दिल्ली वाले बंगलों में भी ये पाबंदियां लागू हुई हैं? तुम तो हमें ही कहोगे कि ये तो देशद्रोही है। SRO 24/202 से देख लिया ये न्यू इंडिया, अपने पास ही रखिए ये 2G वाला डिजिटल इंडिया। अब तो हक के लिए आवाजें बुलंद हुई हैं, फर्क नहीं हमको, तुम कहते रहना कि ये देशद्रोही है। जी, मतलब आपने ये कविता इसलिए लिखी है कि वाकई आज के दौर में जम्मू कश्मीर की आवाम अगर यहाँ पर 4G की डिमांड कर रही है तो आपने बिल्कुल सही कहा, कुछ भी हक के लिए बात कर रही है तो आप देशद्रोही हैं। ये आज के, क्योंकि हमारे कई मित्र भी ये कह रहे हैं कि क्या जरूरत है 4G की, तो मैं यही कह रहा हूँ 4G की जरूरत नहीं है तो भैया हम चले जाते हैं ना पुराने युग में, पुराने उसमें आज से 40 साल पहले जब हमारे गांव में बिजली नहीं हुआ करती थी, पानी नहीं हुआ करते थे, यहाँ पर गाड़ियों की इतनी सर्विस थी, तो फिर वो वाला दौर ज्यादा बेहतर रहेगा। जी जी जी, ऐसा है कि हमारे जब फंडामेंटल राइट्स पर अगर कोई प्रहार करेगा, तो अगर हम हक के लिए बोलेंगे तो हमें टैग लगा दिया जाए देशद्रोही का, तो वो तो कहीं ना कहीं गलत है। जो हक के लिए अगर आवाज बुलंद होती है तो वो कहीं ना कहीं जनता के अंदर आक्रोश होता है, इसलिए आवाज बुलंद होती है। आज की डेट के में हम देख लें, युवा ऑनलाइन क्लासेस नहीं ले पा रहे, बिजनेस सेक्टर के अंदर जो लोग हैं वो कारोबार नहीं कर पा रहे ऑनलाइन। एक तरफ हम डिजिटल इंडिया बनाने की सोचते हैं, इकोनॉमी को उस तरीके से हम सर्कुलेट करने की कोशिश करते हैं, आर्थिक रूप से बाकी विश्व के साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं, और दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर को आइसोलेट रखना पिछले 8 महीने से ज्यादा, तो कहीं ना कहीं बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है ललित है। तो जिस प्रकार से हमने देखा, बेसिकली यूथ के साथ जो एंटी यूथ पॉलिसीज हैं इस वक्त, चाहे 50,000 नौकरियों का वादा हो, चाहे आप तो एक तो दुखती पर ना वो रख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उंगली रख रहे हैं दुखती पर आप। बिल्कुल बिल्कुल, और ऊपर से जब स्कूल कितनी देर तक बंद रहे, पहले जब आर्टिकल 370 हटाया गया, 35A हटाया गया, उसके बाद से आज तक कोई फ्रेश रिक्रूटमेंट नहीं हो पाई है, पिछले 8 महीनों से ज्यादा हो गया है। जो टीचर थे, जो कॉन्ट्रेक्चुअल, उनको आपने नीड बेस्ड बना दिया। उनकी जो नेट क्वालिफायर थे उनकी 28,000 सैलरी आपने कम करके UGC गाइडलाइन की भी धज्जियां उड़ा दी आपने। और नीड बेस देखिए ना, नीड बेस कितना टाइम हो, सपोज मैं आपके पास आता हूँ, मुझे आपसे कोई चीज लेनी है तो यार मेरी ये नीड है, दे दीजिए। आप भी मेरी जरूरत को समझते हुए एक टाइम बॉन्ड ही फिक्स करेंगे ना कि चलिए 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, 6 दिन के लिए, ये हो गया नीड बेस। अगर ये सालों साल चलता रहा, ये कौन सी नीड हुई फिर? बिल्कुल बिल्कुल, वही तो सवाल है, वही सवाल है। आप इस तरीके से एक्सप्लॉइट कर रहे हैं जम्मू कश्मीर के अंदर से JNK कैडर जो खत्म कर दिया गया। UPSC में जो 5 साल की नहीं, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, आपने कविता में बड़ा अच्छा ये कहा कि मंत्रियों के इन जो जितने भी जो नेता हैं, जो मंत्री रह चुके हैं, इनके बच्चे अव्वल तो जॉब के लिए तो अप्लाई करते नहीं है, ये तो एक इक्का दुक्का अगर कर भी गया तो एक ही पोस्ट निकलेगी तो उसी पे वही निकलेंगे, वही लगेंगे। साबित भी हो चुका है, हमने देखा मेडिकल सेक्टर में देखा है, हमने एक पोस्ट निकली और एक ही बच्चा लगा, और वो भी मंत्रियों का। मैं वही कह रहा हूँ ना, और बाकी के तो बच्चे, मैंने आज तक इनके बच्चे सड़क पर भी नहीं देखे जो इस तरह के लिए जॉब मांग रहे हो, या फिर उस तरह, वो भी हमने देखे। और दूसरा ये है कि आपने बिल्कुल सही कहा कि इनके घर में इन सबके घर में अगर जो यहाँ पे रहते हैं ब्रॉडबैंड तो उन्होंने लगा लिए हुए हैं, क्योंकि शहर में ये चीजें प्रोवाइड हो रही हैं। लेकिन जो गांव के लोग हैं, जो कठुआ, अगर मैं ये डोडा, किश्तवाड़, यहाँ पे मैं बात करूं, तो ये बच्चे इन चीजों से महरूम रह रहे हैं।
ठीक है ना? रूम है, बिल्कुल। तो ये ऑनलाइन स्टडी का फिर ये दिखावा क्यों कर रहे हैं? आपको क्या लगता है, ये सिर्फ दिखाने के लिए, सेंटर को बताने के लिए कि देखिए हमने 2G में भी बहुत बड़ी सेवा सर्विस प्रोवाइड करवा रहे हैं हम यहाँ पे? देखिए ललित जी, ऐसा है कि जिस तरीके से आज की डेट में नैरेटिव तैयार किया जा रहा है कि देखिए सिचुएशन सब नॉर्मल है जम्मू कश्मीर के अंदर, बच्चा कोई बोल नहीं रहा है, वहां तो ऑनलाइन भी अच्छा चल रहा है सारा सिस्टम। अगर कभी दलील दी जाती है, अगर कोर्ट में भी दी जाती है, जो इनके अटॉर्नी जनरल है उन्होंने पिछले दिनों क्या कहा कि हाँ जी भाई अभी कोरोना का वो चल रहा था तो वहाँ एक अटैक हुआ, मिलिटेंट जो मारे गया तो लोग इकट्ठे हो गए तो सिक्योरिटी के इशू है। बट आप एक सिक्योरिटी के इशू को लेके पूरे अवाम को, जम्मू कश्मीर की अवाम को आप स्टेक पे नहीं रख सकते, आप उनकी दिक्कतों को सामने नहीं रख रहे। लेकिन आप जी बोलिए आप। जी मैं वही बात कर रहा हूँ कि जब पूरा जो यूथ की प्रॉब्लम्स हैं, आप उनको गलत तरीके से पेश कर रहे हैं। कि आप बताना चाहते हैं कि देखिए जी सिक्योरिटी प्रॉब्लम है इसलिए हम नहीं कर रहे, और जो कर किया है उससे तो ये सब लोग सेटिस्फाई हैं। बट एक्चुअल में ग्राउंड रियलिटी कुछ और है। जम्मू कश्मीर की जो ज्योग्राफी है वो बड़ी अलग सी है। लोग फार फ्लंग एरियाज में रहते हैं, कई गाँव में आज तक लाइट तक नहीं पहुंची है। तो लोग कहीं ना कहीं जो इतनी दूर रहते हैं, आज की डेट में कोरोना वायरस के चलते सब अपने घर आ गए। अदरवाइज ये दूसरी स्टेटों में कोई कोचिंग लेने जाता है, कोई हायर एजुकेशन लेने जाता है, कोई तभी तो हम कह रहे हैं अब तो और ज्यादा जरूरत हो गई है, अब तो और ज्यादा और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि एक मौलिक अधिकार, आप इसको छीन नहीं सकते। तो सवाल यही है ना कि जब आपने स्टेट से यूटी बना दिया, जब आपने वो अधिकार छीन लिया, एक यूटी को स्टेट में बनते हुए हमने देखा है, ठीक है ना? और ये पहली बार हुआ है कि स्टेट को यूटी बना दिया गया और यहाँ के जो बड़े बड़े नेता हैं वो दुहाई दे रहे हैं कि भैया इससे बेहतर कोई ऑप्शन थी नहीं, यूटी, बाकी यूटीओ में डोमिसाइल नहीं होता, यहाँ की यूटी में आपको डोमिसाइल भी मिल रहा है। मतलब ये तो तर्क है। देखिए ऐसा है कि इनके तर्क बिल्कुल जो मानने लायक नहीं है, वो तर्क हैं। ये वो है जम्मू कश्मीर के जो नेता हैं, ये वो हैं कि जो भी ऊपर से डायरेक्शन आई इनको बस डोल की धुन पे नाचना है। इनको और कुछ नहीं है। मतलब कि जो अपने ही पांव काटे जा रहे हैं, अपने ही लोगों के साथ गलत हो रहा है। डोमिसाइल पर हमने देखा एक तरफ आप 4G की जो बेसिक सर्विस है वो आप दे नहीं पा रहे हैं, और दूसरी तरफ आप कंपीट कराने चले थे सबको पूरे देश के साथ। हाउ इट इज पॉसिबल? तो बड़े सारे प्रश्न, और जब इनसे कोई सवाल किया जाता है तो ये बस मुझे लगता है आप कवि हैं, तो आपके मतलब कि आप जो भी बोल रहे हैं बड़े दिल से बोल रहे हैं, खुलकर बोल रहे हैं, दिल से बोल रहे हैं। और कवि हमेशा दिल की बात करता है। कहते हैं यहाँ कोई ना पहुंचे वहां पहुंचे कवि, ठीक है ना? वहाँ रवि पहुंच गया, कभी एक रवि थे ना। मैं इनके लिए एक चीज कहना चाहता हूँ, जो इधर के जो हमारे रियासत के जो लीडर हैं, खनक सत्ता की सच सुनने की आदत बेच देती है, शर्म को, हया को आखिर सियासत बेच देती है, निकम्मेपन की बशर्मी जब आंखों में चढ़ जाए तो औलादें बुजुर्गों की विरासत तक बेच देती हैं। ये वो लोग हैं रवि जी। मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि स्टेट को यूटी बना दिया, यानी विरासत बिल्कुल एक किस्म का। देखिए आज महाराजा हरि सिंह जी की वो सब वो कर रहे हैं, यही लोग कर रहे हैं। हमने भी किया है, हमें भी है, बट वो अगर होते तो पूछते कि आपने किया क्या है मेरी रियासत के साथ। और इन्हीं महाराजा हरि सिंह की तो ये डिमांड कर रहे थे कि उनकी छुट्टी तो छोड़िए, उनकी बनाई हुई रियासत को ही यूटी में बदल दिया। और दूसरा ये है कि उसको तोड़ दिया। ये तो कह रहे हैं पुनर्गठन जी, ये नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ डिमोशन। एक तो आपने पूरा जम्मू कश्मीर को लद्दाख से अलग कर दिया, ठीक, दूसरा यूटी बना दिया। तो आपको लगता है कि यही कारण है कि ये 4G वगैरह इसलिए नहीं चला रहे हैं कि अगर सोशल मीडिया पे ये चीजें और ज्यादा वायरल हो गई और लोगों में कहीं ना कहीं एक गुस्सा, जो रोष है, वो सोशल मीडिया पे निकलेगा। इनके ना चलाने के पीछे इनकी बड़ी सारी स्ट्रेटजीज हैं। इनको पता है कि जिस तरीके से आज की डेट के अंदर युवाओं में, बाकी हर तबके में आक्रोश है, कहीं ना कहीं वो फूटेगा, अच्छे से फूटेगा। तो ये इनका सप्रेस करना, इस तरीके से एक डिक्टेटरशिप रूल लागू करना, तो ये तो कतई मंजूर नहीं होगा यहाँ के लोगों को। हमारी स्टेट जैसे
मैं एक और चीज आपसे जानना चाहूंगा जी कि जो युवा है ये देश का भविष्य है, हमारे जम्मू कश्मीर का भविष्य है। बिल्कुल बच्चे जो हैं जी, क्योंकि ये अच्छी तालीम हासिल करेंगे तभी तो समाज की बेहतरी के लिए कुछ करेंगे और देश के मुस्तकबिल के लिए और उनकी देश को और आगे उन्नति की ओर ले जाने के लिए कुछ करेंगे। जब इनकी बुनियाद ही इतनी कमजोर होगी, क्योंकि यहाँ पर ऑनलाइन क्लासेस के स्कूल तो बंद हैं, ठीक है, जब क्लासेस आप उनका एक बेस जो है मजबूत बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस चल नहीं रही हैं, जो जरूरत है उस जरूरत को ये समझ नहीं रहे हैं, ठीक है, तो क्या आपको लग रहा है कि आई वॉश? हम यही समझते हैं कि जिस तरीके से इन्होंने आज की डेट में कर रहे हैं युवाओं के साथ, आपने सही कहा कि एक युवा किसी भी देश का, रियासत का फ्यूचर होता है। ये फ्यूचर के साथ आज की डेट में इस तरीके से होना, स्कूल बंद रहे, खिलवाड़ है टोटली। स्कूल बंद रहे पहले, अब नेट बंद है। आज की डेट में युवा बाकी स्टेटों से अगर देखा जाए तो काफी पीछे जा चुका है।